हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 10 मार्च से 23 मार्च तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, कुछ डेज से मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं ला पा रहा था, बट फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डेली मिलेगी। और गाइस, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर जो भी मेरे करंट अफेयर्स की वीडियो हैं उनका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको जो मेरी रीजनिंग की सीरीज चल रही है उसकी पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। गाइस, ये जो 10 मार्च से लेकर 23 मार्च के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका ये पार्ट 1 है एंड सेकंड पार्ट भी आपको आज शाम तक या कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आज के लिए आपका जो प्रश्न है वो ये है, इसरो हैज डेवलप्ड राडार फॉर जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन विद होम। इसरो ने किसके साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए रडार विकसित किया है। ये आपके ऑप्शन है, आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन और इसका सही आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो के एंड में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। The world's highest arch bridge is being built on which river? दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। चेनाब रिवर जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पड़ती है, वहां पर ये बनाया जा रहा है। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है। अगर हम इस ब्रिज की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो आईफल टावर से भी ऊंची है। आईफल टावर जो है वो 324 मीटर्स ऊंचा है, उससे भी 35 मीटर ऊंची 359 मीटर्स इस आर्च ब्रिज की हाइट है। ये उसके बारे में कुछ ब्रीफ है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगर बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है मनोज सिन्हा जी जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जम्मू कश्मीर हाल ही में चर्चा में रहा था जब इसको स्टेट से अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इसको यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। अच्छा, किस आर्टिकल के अंडर बनाया गया था? तो वो आर्टिकल है 239A। बेसिकली 239 के अंडर बनाया गया है और जो आर्टिकल 239A है जो कि पुडुचेरी के लिए बनाया गया था, वही आर्टिकल जम्मू कश्मीर के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर हम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये अपनी सीमा किसके साथ शेयर करता है? तो ये लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है उसके साथ शेयर करता है और यहाँ पर ये शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। उसके अलावा हिमाचल और पंजाब के साथ भी ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए एक बार बड़े मैप पर देख लेते हैं जम्मू कश्मीर को। तो बेसिकली ये मैप मैंने आपको इसलिए यहाँ पर दिया है कि मैं आपको एक्चुअल लोकेशन दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान द्वारा जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, उसका कितना पार्ट ऑक्युपाई किया हुआ है। तो ये जो मैं अभी आपको कवर कर रहा हूं तो ये पूरा जो पार्ट है ये पाकिस्तान के द्वारा जब ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, जिसको कि POK बोला जाता है। तो आप सोचिए एक्चुअल में हमारे पास कितना जम्मू कश्मीर है। ये पूरा एरिया लद्दाख का है और ये एरिया जम्मू कश्मीर का जो अब इंडिया के पास है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द एस्टिमेट साइज ऑफ मार्स कोर अकॉर्डिंग टू नासा's इनसाइट स्पेसक्राफ्ट? नासा के इनसाइट अंतरिक्ष यान के अनुसार मंगल के कोर का अनुमानित आकार क्या है? तो ये आपके ऑप्शन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1810 to 1860 किलोमीटर्स। नासा के इनसाइट स्पेसक्राफ्ट के अकॉर्डिंग मार्स की जो कोर है उसका एस्टिमेटेड साइज है। मार्स पड़ता कहाँ है? तो ये मार्स है, ये हमारा सोलर सिस्टम है। मरकरी, वीनस, अर्थ के बाद मार्स जो कि हमारा पड़ोसी ग्रह है, जो कि काफी चर्चा का विषय है क्योंकि जो इलन मस्क है वो कहते हैं मार्स पर हम कॉलोनी बनाएंगे। चलिए इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अभी इसी टॉपिक पर सिंपली बात करते हैं। ये तो हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who became first England men's player and fourth in history to play 100 T20 international cricket matches? 100 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में खेलने वाले इंग्लैंड के पहले पुरुष खिलाड़ी और इतिहास के चौथे खिलाड़ी कौन बने? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इयान मॉर्गन। इयान मॉर्गन इंग्लैंड के फर्स्ट एंड दुनिया के 4th प्लेयर बने हैं।
बाकी 3 कौन? तो उनमें है रोहित शर्मा, शोएब मलिक और रोज टेलर। ये था हिंदू का आर्टिकल, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो विजेंदर सिंह है, अभी तक ये अनडिफीटेबल थे, लेकिन अब इनको फाइनली किसी ने हराया है। तो आपको सिंपली उस बॉक्सर का नाम बताना है। विजेंदर सिंह सफर्ड द फर्स्ट डिफीट ऑफ हिज प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर आफ्टर अ रिसेंट बाउट इन गोवा। नेम द बॉक्सर हु डिफीटेड हिम। गोवा में हाल ही में मुक्केबाजी के बाद विजेंदर सिंह को अपने अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी करियर की पहली हार का सामना करना पड़ा। उस बॉक्सर का नाम बताइए जिसने उन्हें हराया। ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिस्ट लोब्शन। जो आर्टिस्ट लोब्शन है, जो कि रशिया के प्लेयर हैं, उन्होंने विजेंदर सिंह को हरा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट फीमेल president of Tanzania who sworn in recently after the sudden death of former president John Magufuli। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति जॉन मुगफुली के आकस्मिक मृत्यु के बाद शपथ ली। ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सामिया सुलहू हसन। जो सामिया सुलहू हसन है, उन्होंने अभी राष्ट्रपति की शपथ ली है तंजानिया की। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब बात अगर तंजानिया की हो रही है तो उसके बारे में ब्रीफ ले लेते हैं। यह है तंजानिया के प्राइम मिनिस्टर कासिम मजालिवा और ये है वहां की प्रेसिडेंट सामिया हसन सुलहू। अगर तंजानिया की कैपिटल की बात करें तो वो है डोडोमा। लार्जेस्ट सिटी है दर एस सलाम। माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में ही पड़ता है, जो अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक है। अच्छा, जो माउंट किलिमंजारो है वो अभी हाल ही में चर्चा में था इंडिया में, क्योंकि इंडिया में एक, अब मैं उनको क्या नाम दूं, आप ही बताइए मुझे उनका नाम, कि उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है माउंट किलिमंजारो को, जो उसकी पीक है वहां पर जाने का, और उनकी एज भी बहुत कम है। तो आपको उस इंसान का नाम बताना है। आंसर भी इन द कमेंट सेक्शन, और इसका सही आंसर मैं आपको दूंगा अपनी अगली वीडियो में। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, द कंपनी रेस्पॉन्सिबल फॉर द research and development of BrahMos cruise missile system is a joint venture between DRDO and which other joint stock company? BrahMos Aerospace Limited BrahMos cruise missile सिस्टम के अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार कंपनी DRDO और कौन सी अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम है? ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, NPO मशीनोस्ट्रोनिया। तो जो कि रशिया की कंपनी है, उनके बीच एक संयुक्त उद्यम है। चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी 1998 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके जो सीईओ और एमडी हैं वो हैं डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर ब्रह्मोस की हम बात करें तो ब्रह्मोस का जो आगे का पार्ट है BREH, ये लिया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ बहती है? चाइना और इंडिया में। तो उसके ऊपर ये नाम दिया गया है। और जो MOS जो लास्ट का पार्ट है वो दिया गया है मोस्कवा रिवर, जो कि रशिया में बहती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको सिंपली बताना है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मार्च 18 मार्च को ये मनाया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगर बात एनवायरमेंट से रिलेटेड हो रही है तो आपको बताना है, आप बताएंगे क्या? ये लिखा हुआ है एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ये उन्हीं का ट्वीट है, और ये ट्वीट है डॉक्टर हर्षवर्धन का। अब आपको मुझे बताना है कि डॉक्टर जो हर्षवर्धन है ये किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, इनके अंडर कौन कौन सी मिनिस्ट्री आती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट इज रिलेटेड टू भिखारी इंसान, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, who has recently become the first Muslim actor to be nominated for an Oscar। हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इसका इमरान खान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है उनसे रिलेटेड है, तो वो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिज अहमद, जो कि पाकिस्तानी रूट के
पाकिस्तानी रूट के ब्रिटेन के नागरिक हैं। इनकी जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। चलिए, ये है रिच अहमद, जिनको कि पहले ये मुस्लिम एक्टर हैं, जिनको मेन जो लीड एक्टर है उनमें उन्होंने जो लीड एक्टर है उसमें पहली बार कोई मुस्लिम ऐसा अभिनेता है जिनको क्या किया गया है, नॉमिनेटेड किया गया है। इससे पहले भी मुस्लिम काफी जीत चुके हैं, बट लीड एक्टर में ये फर्स्ट इंसान है जो नॉमिनेटेड किए गए हैं ऑस्कर के लिए। फर्स्ट मुस्लिम कौन है? तो फर्स्ट मुस्लिम है मार्शला अली। ये देखिए यहाँ पर मार्शला अली जो है वो पहले मुस्लिम है जिन्होंने ऑस्कर जीता था। अब इन्हें ऑस्कर मिला क्यों था? इन्हें ऑस्कर मिला था सपोर्टिंग एक्टर्स के रूप में। मूनलाइट जो मूवी थी 2017 में इन्हें ऑस्कर मिला था अवार्ड फॉर सपोर्टिंग एक्टर। अब लीड एक्टर के रूप में नॉमिनेटेड किए जाने वाले पहले मुस्लिम कौन है? रिच अहमद। चलिए आगे चलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये इंडिया में काफी चर्चा का विषय है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट, इंडिया रैंक्स आउट ऑफ 107 कंट्रीज इन 2020। आपको सिंपली बताना है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो कि 107 देशों पर जो रिसर्च की गई थी उसमें इंडिया की रैंक क्या है, ये आपके ऑप्शन है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 94th रैंक इंडिया को दी गई है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और काफी मतलब आश्चर्य का विषय है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे भी नीचे हमारी इंडिया की रैंक है इस इंडेक्स में अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसीलिए ये काफी चर्चा का विषय है। अगर हम बात करें 2019, 2018, 2017, 2016 और 2015 में, तो यहाँ पर आपको इंडिया की रैंक इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग दी गई है। आप जिससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिया के नेबर्स हैं, जैसे नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, तो इनसे भी नीचे इंडिया की मतलब कैसे हो सकती है पोजीशन, ये एक चर्चा का विषय है। द हिंदू का आर्टिकल आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो साइट है उसी का एक स्नैप है, आप इससे एक बार गो थ्रू कीजिएगा। और आप ये देखिए काफी सारे ऐसे देश हैं जिनको इस जो इंडेक्स है इन पर इस इंडेक्स ने R&D किया ही नहीं है। तो ये एक इंडेक्स क्वेश्चन मार्क है कि आखिर ऐसा कैसे किया गया है, जो कि मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया। देखिए आप, श्रीलंका भी हमसे ऊपर है, नेपाल भी हमसे ऊपर है, भूटान तो बहुत ऊपर है, तो ये कैसे हुआ, ये सच में चर्चा का विषय है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर इज रणथंबोर टाइगर सेंचुरी सिचुएटेड? रणथंबोर बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये आपके ऑप्शन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अब जो रणथंबोर टाइगर सेंचुरी है वो अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि जो यहाँ पर 6 टाइगर थे वो मिसिंग पाए गए थे। द हिंदू का आर्टिकल आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब बात अगर रणथंबोर टाइगर रिजर्व की हो रही है तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। रणथंबोर जो टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। गवर्निंग बॉडी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इसकी गवर्निंग बॉडी है, जिसके मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। ये उसके बारे में कुछ क्विक फैक्ट है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब एक बार राजस्थान की बात कर लेते हैं, क्योंकि रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहां पर है? राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में 3 और टाइगर रिजर्व हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। पहला है रणथंबोर नेशनल पार्क, दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अच्छा, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है अशोक सिंह गहलोत। ये है अशोक सिंह गहलोत। राजस्थान की जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो है जयपुर। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 22। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में राज्यसभा में 10 सीट पाई जाती हैं और लोकसभा में पाई जाती नहीं है। राज्यसभा की 10 सीट है और लोकसभा की 25 सीट है। चलिए आगे चलते हैं। ये राजस्थान के जो स्टेट एनिमल, बर्ड, फ्लावर, ट्री और डांस की बात है तो ये उनके बारे में ब्रीफ है। आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है घूमर, जो कि राजस्थान का नृत्य है, उसे याद करना आपके लिए बेहद जरूरी है। उसके अलावा आप स्टेट एनिमल जो 2 हैं, एक कैमल है और एक है चिंकारा, तो आप इन दोनों को भी एक बार जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बीमन।
Which state government has recently started Tech Fest in association with UN Women? UN Women के साथ किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिलकर एक टेक फेस्ट शुरू किया है? ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने इसको वर्चुअली इनॉग्रेटेड किया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ये है क्यों? ये बेसिकली वीमेन को एम्पावर करने के लिए टेक फेस्ट है, जिसका उद्घाटन किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। ये है कैप्टन अमरिंदर सिंह और ये है बीपी सिंह बदनौर, जो कि वहां के कौन है? गवर्नर। अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, जो कि उसके साथ साथ हरियाणा की भी कैपिटल है, और जो पंजाब की लार्जेस्ट सिटी है वो है लुधियाना। पंजाब की स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब की स्थापना हुई थी 1966 में, 1 नवंबर 1966 में उसकी स्थापना हुई थी। ये भारत का 20 सबसे बड़ा स्टेट है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब यहाँ पर अपनी बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पर ये शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, यहाँ पर ये शेयर करता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ, यहाँ पर हिमाचल और यहाँ पर हरियाणा आफ्टर दैट इस जगह ये करता है शेयर राजस्थान के साथ। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल? जो अभी हाल ही में चौथा ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल की शुरुआत हुई है, उसका उद्घाटन किसने किया है? ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब ये हो कहाँ रहा है ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल? तो ये केरला में हो रहा है। चलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वर्ल्ड पोइट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज मार्च 23 मार्च को ये मनाया जाता है। ये जो यूनेस्को है उसने इसकी शुरुआत की थी 1999 में, जो इसकी 30वीं जनरल कॉन्फ्रेंस थी पेरिस में, उसमें इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न क्या है? रिसेंटली 27th हुनर हाट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। ये ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब अगर बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो एक बार उसकी भी ब्रीफ ले लेते हैं। ये है शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी चीफ मिनिस्टर है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और यहाँ की सबसे बड़ी जो शहर है वो है इंदौर। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है? तो यहाँ पर ये शेयर करता है राजस्थान, यहाँ पर करता है गुजरात के साथ, ये जो सीमा है ये शेयर करता है महाराष्ट्र के साथ, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ ये अपनी सीमा शेयर करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर जो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उनमें जो फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, वन ऑफ द फर्स्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी ऑफ इंडिया, वो है भीमबेटका, जहां पर रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं। उसी में अभी डिक्सोनिया पाया गया है, जो कि फॉसिल्स हैं किसके? वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल के, वो यही भीमबेटका में पाए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ बैन ऑन बियरिंग बुर्का आफ्टर स्विट्जरलैंड? किस देश ने हाल ही में स्विट्जरलैंड के बाद बुर्का पहनने पर प्रतिबंध की घोषणा की है? ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका ने बुर्का पहनने पर अभी हाल ही में रोक लगाई है। ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अच्छा, श्रीलंका ने हाल ही में जो कोविड-19 के कारण जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हैं उनका जो बरियल प्रोसेस होता है, जिसमें कि दफनाया जाता है, उस पर बैन लगाया था। उसके बाद काफी जो कंट्रीज हैं उन्होंने जब ऑब्जेक्शन उठाया, यूएन ने भी इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, तो उसके बाद उस पर प्रतिबंध हटा लिया था। अब अगर बात श्रीलंका की हो रही है तो उसके बारे में ब्रीफ ले लेते हैं। यह है महिंद्रा राजपक्षे, जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये हैं गोटाबया राजपक्षे, जो कि वहां के प्रेसिडेंट हैं। अगर हम कैपिटल्स की बात करें तो कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोटे वहां की कैपिटल है, जिसमें कोलंबो वहां का लार्जेस्ट शहर है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल भी है। श्री जयवर्धनेपुरा कोटे जो है वो वहां की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी इज द करेंसी ऑफ श्रीलंका। अगला प्रश्न क्या है? द 100-day काउंटडाउन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2021 हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच डे?
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 की 100 दिन की उल्टी गिनती किस दिन से शुरू की गई है? ये आपकी ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मार्च 13। 13 मार्च से 100 दिन का जो काउंटडाउन है उसकी शुरुआत की है। जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो 100 दिन का काउंटडाउन है उसकी शुरुआत हुई है मार्च 13 से। चलिए अगला प्रश्न क्या है? वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया था? ये आपकी ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। ओडिशा में इसका अभी उद्घाटन किया गया था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और ये है वहां के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी। चलिए ओडिशा के बारे में एक बार जान लेते हैं। ये है नवीन पटनायक जी और ये है गणेशी लाल जी जो कि वहां के गवर्नर हैं और ये वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की जो स्थापना हुई थी वो थी 1 अप्रैल 1936 में। अब 1 अप्रैल को ओडिशा के जो नागरिक हैं, ओडिशा के जो बासिंदे हैं वो उत्कला दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। भुवनेश्वर जो कि वहां की कैपिटल है और वहां की लार्जेस्ट सिटी है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ओडिशा की अगर हम बात कर लें तो ओडिशा किन राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है? तो यहाँ पर ये शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ, यहाँ पर ये करता है झारखंड के साथ और यहाँ पर ये करता है छत्तीसगढ़ के साथ शेयर और फिर इस जगह ये शेयर करता है किसके साथ? आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमा शेयर, जिसके साथ अभी उसकी सीमा विवाद भी काफी 2 गांवों को लेकर सीमा विवाद था जिसमें कि आंध्र प्रदेश अपना हक जमाता है और उड़ीसा अपना हक जमाता है और आंध्र प्रदेश ने हद ही कर दी कि वहां पर जो ग्राम पंचायत चुनाव है उनको वहां पर कराया। इसी को लेकर उड़ीसा सुप्रीम कोर्ट में गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? टू एनहेंस द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन इन द कंट्री, अ सेपरेट वीमेन सेफ्टी डिवीजन हैज बीन सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? देश में महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में एक अलग महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया गया है? यह आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अमित शाह जी मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। चलिए ये ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में आपको सिंपली बताना है जो ग्लेनमार्क फार्मा है उसने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है निम्नलिखित में से? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड वाईफाई बेस्ड इंटरनेट फैसिलिटी एट हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस? हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई आधारित इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? यह आपकी ऑप्शन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5957। 5957 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई पर आधारित जो इंटरनेट है उनको उसकी सुविधा देने की घोषणा की है पीयूष गोयल जी ने। ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड विच प्रोग्राम फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद ऑन 12 मार्च 2021? अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेट मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो ये ऑलरेडी 12 मार्च को इसकी उद्घाटन कर चुके हैं। तो आपको बताना है वो जो 12 मार्च को साबरमती आश्रम से जिसका इनॉग्रेशन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, वो कौन सा है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव की इनॉग्रेशन किया था इन्होंने साबरमती आश्रम से। चलिए आगे चलते हैं। ये किया क्यों गया था? जो 75वां इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का, उसी के लिए इसकी शुरुआत की है। अब ये बेसिकली साबरमती आश्रम से किया है, तो जो सॉल्ट सत्याग्रह था उसी पर ये बेस्ड है। साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई है और जो गांधी जी थे हमारे, उन्होंने जो सॉल्ट सत्याग्रह था वो साबरमती से स्टार्ट कर यहाँ पर ये दांडी है, यहाँ पर उसका एंड किया था। चलिए आगे चलते हैं। और 12 मार्च के दिन ही इसकी शुरुआत की थी गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह की, और 12 मार्च के दिन ही इसका काउंटडाउन स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न क्या है? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड
द किंडल वर्जन ऑफ भगवत गीता? हाल ही में भगवत गीता का किंडल संस्करण किसने लॉन्च किया है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इनॉग्रेशन किया है किसका? किंडल वर्जन ऑफ भगवत गीता। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज वॉन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड? किसने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? चलिए मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। हु हैज वॉन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फेब्रुअरी अवार्ड? फरवरी में जो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है वो किसको दिया गया है फरवरी के लिए? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रविचंद्रन अश्विनी। रविचंद्रन अश्विनी को आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। अगर हम बात करें कि आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है, तो वो है टैमी व्यूमॉन्ट, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है, उनको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, अब आईसीसी ने इसकी जनवरी 2021 से ही शुरुआत की थी, तो आपको बताना है कि आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी का अवार्ड किसको मिला है, क्योंकि जो आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये है ऋषभ पंत जी, जिनको आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला था जनवरी के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आफ्टर मिजोरम विच इज द सेकेंड इंडियन स्टेट टू ऑफर हेल्प टू म्यांमार रिफ्यूजीज? मिजोरम के बाद म्यांमार के शरणार्थियों को मदद देने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन सा है? यह आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर दूसरा राज्य बना है किसके बाद? मिजोरम के बाद, जो म्यांमार के रिफ्यूजीज हैं उनको शरण देने वाला। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब बात अगर मणिपुर की हो रही है तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्टेटहुड कब मिला था? इसको स्टेटहुड मिला था 21 जनवरी 1972 में। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 16 डिस्ट्रिक्ट है। कैपिटल क्या है? इम्फाल। चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और नजमा हेपतुल्ला वहां की गवर्नर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सबमरीन इज बीइंग इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी ऑन मार्च 10, 2021? ये क्वेश्चन थोड़ा लेट मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको सिंपली बताना है 10 मार्च 2021 को इंडियन नेवी में किस सबमरीन को शामिल किया गया है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस करंज। आईएनएस करंज को शामिल किया गया है इंडियन नेवी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? डस्टलिक सेकंड is a joint military exercise between India and which country? डस्टलिक सेकंड भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और भारत के बीच जो सैन्य अभ्यास है उसको नाम दिया है क्या? डस्टलिक सेकंड। अब अगर बात उज्बेकिस्तान की हो रही है तो हम इसके बारे में एक बार ब्रीफली लेते हैं, बट बिफोर दैट एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर ये है उज्बेकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला बट बिफोर दैट एक बार और ब्रीफ ले लेते हैं उज्बेकिस्तान की, कि वहां के प्रेसिडेंट कौन है और प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो जो प्रेसिडेंट है वो है शवकत मिर्जियोयेव, जो कि ये है वो प्रेसिडेंट है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो है अब्दुल्ला एरिपोव। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो यहाँ की कैपिटल है ताशकंद। अच्छा, ताशकंद इंडिया से भी रिलेटेड है कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी जो डेथ हुई थी वो भी यहीं पर हुई थी, ताशकंद। ताशकंद ही उज्बेकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? करेंसी है उज्बेक सॉ। ऑफिशियल नेम क्या है उज्बेकिस्तान का? रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान इज द ऑफिशियल नेम ऑफ उज्बेकिस्तान। अब किन किन देशों के साथ ये अपनी सीमा शेयर करता है? तो ये है वो देश जिनके साथ ये अपनी सीमाएं शेयर करता है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक सैंडविच नेशन एक तरीके से है, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड कंट्री तो नहीं है, ये डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्योंकि काफी सारे ऐसे देश हैं जिनसे ये अपनी सीमाएं शेयर करता है जो कि डबल लैंडलॉक्ड हैं, जैसे कि यहाँ पर किर्गिस्तान देख सकते हैं, तजाकिस्तान देख सकते हैं। तो ये कुछ देश हैं जो ऑलरेडी लैंडलॉक्ड हैं और उनसे भी ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो इसको हम बोलेंगे डबली लैंडलॉक्ड कंट्री। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर और
विश्व किडनी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मार्च 11। अच्छा, वर्ल्ड किडनी डे का थीम क्या है? वर्ल्ड किडनी डे का थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। लिविंग वेल विद किडनी डिजीज इज द थीम ऑफ वर्ल्ड किडनी डे। अब जो मैं आपको डे बताता हूं उसके साथ साथ आपको उसके थीम को भी जानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में उनके थीम डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हु विल बी अवॉर्डेड द FIF अवार्ड रिसेंटली? ये क्वेश्चन अगेन मैं आपको लेट बता रहा हूं, क्योंकि ये 19 तारीख को ये अवार्ड दे दिया गया है और अब मैं आपको ये बता रहा हूं करीब 25 तारीख को। हाँ, 25 तारीख को मैं ये बता रहा हूं, तो मैं लेट हूं थोड़ा, बट ये करंट अफेयर्स उसी सीरीज का है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 से लेकर 23 तारीख के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये बताना है कि 19 तारीख को जो FIF अवार्ड मिला था वो निम्नलिखित में से किसको मिला है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी को ये अवार्ड दिया गया है 19 तारीख को। ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अच्छा, FIF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स इज द फुल फॉर्म ऑफ FIAF। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021? हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किसने टॉप किया? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। सिंगापुर ने टॉप किया है। अगेन जो ये इंडेक्स है उसमें उसकी भी इंडिया में काफी आलोचना हो रही है, और ये द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जो साइट पब्लिश करती है उसी की साइट का ये स्नैप है। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको इंडिया का पार्ट नहीं दिखा रहे हैं। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। सिंगापुर, उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, एस्टोनिया, कनाडा एंड डेनमार्क। चलिए आगे चलते हैं, बट बिफोर दैट इंडिया की क्या इसमें पोजीशन है? तो इंडिया की जो पोजीशन है दैट इज 121। इंडिया की जो रैंक है वो 121 है, और अगर रीजनल रैंक की बात करें तो वो है 26। अगेन क्वेश्चन मार्केबल है ये इंडेक्स, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, एंड मेरे अकॉर्डिंग भी इंडिया को अपनी इंडेक्स बिल्कुल बनानी चाहिए, जिसमें इंडिया अपने साथ साथ केवल अपने लिए इंडेक्स ना बनाए, पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उन पर पूरी R&D करे और उसके बाद ये खुद की एक इंडेक्स बनाए। चलिए सिंगापुर की एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर ये है सिंगापुर। इसको थोड़ा और जूम करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये है सिंगापुर। चलिए, ये सिंगापुर के बारे में कुछ ब्रीफ है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं हलीमा याकूब, जो कि ये हैं, और जो कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं ली हसेन लूंग, जो ये है। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। कैपिटल क्या है? सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है। चलिए आगे चलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस? हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ये आपके ऑप्शन है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस ने अभी हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च की है, जो कि पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है स्पेस में, अंतरिक्ष में। ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए, फ्रांस की बात हो रही है, एक बार उसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर ये है फ्रांस, जिसकी कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो वहाँ की करेंसी क्या है? वहाँ की करेंसी है यूरो। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है फ्रांस के राष्ट्रपति, जो कि काफी चर्चा में रहे थे, इमैनुअल मैक्रो, और ये हैं जीन कैस्टेक्स, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। करेंसी यूरो है और ये है वहाँ का फ्लैग। चलिए आगे चलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीफ मिनिस्टर बनाए क्या गए हैं? इन्होंने काफी सारे ऐसे बयान दे दिए हैं जो कि सीरियसली मेरे तो एकदम ऊपर है सर के, क्योंकि ये ऐसे बयान देते हैं कि जो रिप जीन्स हैं वो लड़की नहीं पहन सकती, एंड पता नहीं क्या क्या। वेल लीव इट। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? ये आपके ऑप्शन है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत अब चीफ मिनिस्टर नहीं है। तीरथ सिंह रावत, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, वो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसे ही अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं।
ये है तीरथ सिंह रावत और ये है आनंदीबेन पटेल, सॉरी ये है श्रीमती बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की गवर्नर है, और जो आनंदीबेन पटेल है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की गवर्नर। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 2000 में इसको उत्तर प्रदेश से अलग करके 27वां राज्य बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। देहरादून इज द विंटर कैपिटल एंड गैरसैंण इज द समर कैपिटल। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? देहरादून। देहरादून ही वहां की लार्जेस्ट सिटी है। डिस्ट्रिक्ट 13 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 13 डिस्ट्रिक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये इंडिया के नेबर से ही रिलेटेड है, नेबरिंग कंट्री से ही रिलेटेड है। Which country has announced a conference of special envoys from US, China and Pakistan along with their representative of Afghanistan government and Taliban and other senior Afghan leaders next week, to which India has not been invited? और ये उस देश ने किया है जिसको कि हम अपना दोस्त मानते हैं। किस देश ने अफगानिस्तान सरकार, तालिबान और अन्य वरिष्ठ अफगान नेताओं के प्रतिनिधियों के साथ अमेरिका, चीन और पाकिस्तान से विशेष दूतों के सम्मेलन की घोषणा की है जिसमें भारत को आमंत्रित नहीं किया गया है? ये आपकी ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रशिया। रशिया ने ही ऐसा कारनामा किया है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। रशिया की बात हो रही है, एक बार उसके बारे में ब्रीफ ले लेते हैं। तो ये है रशिया का मैप, ये है वहां का फ्लैग और ये है व्लादिमीर पुतिन जो कि वहां के प्रेसिडेंट हैं, और ये है मिखाइल मिशुस्टिन। अच्छा, करेंसी क्या है रशिया की? रशियन रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। रशिया का ऑफिशियल नेम क्या है? रशियन फेडरेशन इज द ऑफिशियल नेम ऑफ रशिया। सोवियत यूनियन जो था 1991 में जो विघटित हुआ था, उसी से ये सेपरेट होकर रशिया की स्थापना हुई है। बेसिकली जो रशियन फेडरेशन था, जो सोवियत यूनियन था, तो उसमें कुछ ये था रशिया की एग्जैक्ट लोकेशन, और अब रशिया कुछ ये लोकेशन इस तरीके से फैला हुआ है। ये पूरा है रशिया। चलिए आगे चलते हैं। नाइन्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड एंड यूरोप की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक बार ब्रॉडर मैप है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मॉस्को जो कि वहां की कैपिटल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये इंडिया की हेरिटेज साइट से रिलेटेड है। रिसेंटली इन विच स्टेट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज इनॉग्रेटेड द कंजर्वेशन बग फॉर सिंगारगढ़ फोर्ट? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किया है? यह आपकी ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश काफी चर्चा में रहा है, तो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल आप इससे गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए, ये मध्य प्रदेश के बारे में ब्रीफ है, आप इससे गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट विच कंट्री हैज द मोस्ट डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड? हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके उसके अनुसार दुनिया के किस देश में दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें हैं? ये आपकी ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका। उस रिपोर्ट ने बताया है कि साउथ अफ्रीका में दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें हैं। ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का प्रश्न आ गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसरो हैज डेवलप्ड राडार फॉर जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन विद होम? इसरो ने किसके साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए राडार विकसित किया है? तो ये है आपके ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नासा। नासा के साथ इन्होंने इसका राडार जो था उसको डेवलप किया है। मैं आपको यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ, आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो नासा के साथ इन्होंने क्या किया है, जो रडार है, जो जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उसके लिए नासा के साथ इन्होंने एक रडार को विकसित किया है इसरो ने।
सॉरी गाइस, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब अगर बात इसरो और नासा की हो रही है तो उसके बारे में भी एक बार ब्रीफ ले लेते हैं। ये है इसरो के बारे में ब्रीफ और ये है नासा के बारे में ब्रीफ। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई। और अभी चेयरमैन कौन है? के सिवान। अगर हम नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। चेयरमैन कौन है इसके? स्टीव जोरिचिक। नासा के हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसरो के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है बेंगलुरु में। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। और इस वीडियो का पार्ट सेकंड आपको मिल जाएगा आज शाम को या कल मॉर्निंग में, और इसका जो पीडीएफ है वो आप इस टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, ये उसकी लिंक है। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।